नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सेहत से जुड़ी गलत फहमियां या कह लीजिए अफवाहें। जी, ये आजकल एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई हैं और लोगों की सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकती हैं। बिल्कुल। आज के डिजिटल दौर में जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि पूछिए मत। हाँ, और इसमें गलत स्वास्थ्य दावे भी शामिल हैं, जो लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। और उनके फैसलों पर, उनके व्यवहार पर असर डालते हैं। सही बात है। आज हम खास तौर पे एवरब्लिंक हेल्थ केयर के दिए गए एक स्रोत को देख रहे हैं। इसका शीर्षक है चिकित्सा संबंधी भ्रांतियां, समाधान और उपाय। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये गलत फहमियां फैलती कैसे हैं और डॉक्टर्स इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं इस जानकारी के सैलाब से निपटने में। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फैलती कैसे है? सोशल मीडिया का नाम तो सबसे पहले आता है ना? बिल्कुल। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है। कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी भावनात्मक हो या सनसनीखेज लगे, हाँ, चटपटी सी। हाँ, वो बहुत तेजी से शेयर होती है। लोग अक्सर सोचते भी नहीं कि इसकी सच्चाई क्या है। जांचने से पहले ही शेयर कर देते हैं और हजारों लाखों तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। एक छोटा सा वीडियो, कोई मीम भी बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी नहीं है। मतलब कई वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन फोरम हैं। अच्छा। हाँ, वो भी गुमराह कर सकते हैं। खासकर जहां कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता, कोई चेक करने वाला नहीं होता। जहां बस लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। हाँ, व्यक्तिगत अनुभवों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सुनी सुनाई बातें, मौखिक परंपराएं या पुरानी सांस्कृतिक मान्यताएं, हाँ, वो भी तो होती हैं। वो भी स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों पर बहुत असर डालती हैं। खासकर उन समुदायों में जहां शायद औपचारिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा थोड़ा कम होता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो इसका नतीजा क्या होता है? सीधा असर तो भरोसे पर पड़ता है ना, विश्वास कम हो जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा परिणाम है विश्वास में कमी। जब मरीजों को हर तरफ से अलग अलग विरोधाभासी बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टरों पर, स्वास्थ्य संस्थाओं पर शक करने लगते हैं। हाँ, और जब भरोसा ही हिल जाता है तो फिर डॉक्टर की बताई इलाज योजना का पालन करना या बचाव के तरीके अपनाना, जैसे टीकाकरण, वो सब मुश्किल हो जाता है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो हानिकारक व्यवहार सामने आते हैं। जैसे आपने कहा, टीकों को अस्वीकार करना या फिर बिना डॉक्टरी सलाह के खुद ही को इलाज शुरू कर देना, अप्रमाणित उपचारों पर भरोसा कर लेना। हाँ, या फिर डॉक्टर के पास जाने में ही देर कर देना। हाँ, सोचते रहना कि शायद ये नुस्खा काम कर जाए। बिल्कुल। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर का स्रोत भी यही बताता है कि इससे न सिर्फ सेहत का खतरा बढ़ता है, बल्कि इलाज का खर्चा भी बढ़ जाता होगा। और ये मरीज के लिए भी बोझ है और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी। तो ये तो हुई समस्या। अब आते हैं समाधान पर। डॉक्टर क्या कर सकते हैं? यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, स्रोत बताता है कि सबसे जरूरी है रिश्ता बनाना, विश्वास कायम करना मरीज के साथ। जी, एक खुला, एक सहायक माहौल बनाना बहुत जरूरी है, जहां मरीज को लगे कि वो अपनी चिंताएं, अपने डर खुलकर बता सकता है और उसे गंभीरता से लिया जाएगा, सुना जाएगा। बिल्कुल। और जब मरीज कोई गलत फहमी या अफवाह शेयर करे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर बात करनी चाहिए। हाँ, सीधे तौर पर सबूतों के आधार पर आराम से समझाना चाहिए कि सही जानकारी क्या है, क्यों वो अफवाह गलत है। इससे शायद वो गलत फहमी तो दूर होगी ही, डॉक्टर पर भरोसा भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा डॉक्टर आज के डिजिटल साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना। हाँ, मतलब अपने ब्लॉग के जरिए या सोशल मीडिया पर छोटे अपडेट्स डालकर या फिर जानकारी वाले छोटे छोटे वीडियो बनाकर। अच्छा, इनके माध्यम से सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ये भी एक तरीका है। और एक और अहम बात है, मरीजों को ये सिखाना कि भरोसेमंद जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे पहचाने कि कौन सा स्रोत विश्वसनीय है। मतलब जैसे सरकारी स्वास्थ्य वेबसाइट्स या फिर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं। हाँ, सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाएं, पीर रिव्यूड जर्नल्स, सरकारी स्वास्थ्य साइटें, जानी मानी स्वास्थ्य संस्थाएं। अगर मरीज इन स्रोतों को पहचानना सीख जाएं, तो वो ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मतलब डॉक्टरों को अब थोड़ा टेक सेवी भी बनना पड़ेगा। कह सकते हैं कुछ हद तक। और अकेले काम करने से शायद उतना असर न हो, तो मिलकर काम करना। जी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ सहयोग करना, जैसे समुदाय स्तर पर कोई आउटरीच कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भाग लेना, जागरूकता अभियान चलाना। हाँ, मिलकर काम करने से, एक टीम की तरह काम करने से प्रभाव कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
ये तो हुई प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों की बात, लेकिन जो भविष्य के डॉक्टर हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको कैसे तैयार किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेडिकल स्कूलों के पाठ्यक्रम में ही बदलाव लाया जा सकता है। अच्छा, क्या शामिल किया जा सकता है? जैसे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, मरीज से कैसे बात करें, मुश्किल विषयों पर कैसे समझाएं, भ्रांति का मनोविज्ञान, मतलब ये अफवाहें फैलती क्यों हैं, लोग इन पर विश्वास क्यों करते हैं, और हाँ, डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन जानकारी को कैसे जांचें, परखें, ये सब सिखाया जा सकता है। और जो डॉक्टर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ? उनके लिए निरंतर शिक्षा, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। मतलब अपडेटेड रहना। बिल्कुल। कौन सी नई अफवाहें चल रही हैं, उनसे निपटने के क्या नए तरीके आ रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी रखना, तभी वो अपने मरीजों के लिए जानकारी का एक भरोसेमंद स्रोत बने रह सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये चिकित्सा संबंधी भ्रांतियां वाकई एक बड़ी चुनौती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, है तो। लेकिन जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थ केयर का ये स्रोत भी इशारा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। सहानुभूति, सही तरीके से बातचीत करना और पक्की सबूत आधारित जानकारी देना। हाँ, इन सब के मिश्रण से स्वास्थ्य पेशेवर, मतलब डॉक्टर और नर्स वगैरह, लोगों को इस भ्रम के जाल से निकालने में मदद कर सकते हैं और उन्हें सही और सुरक्षित स्वास्थ्य निर्णय लेने की ओर वापस ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इलाज करना नहीं है, बल्कि सही जानकारी देना भी है। हाँ, संचार, कम्युनिकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब डॉक्टर सक्रिय रूप से इन भ्रांतियों का मुकाबला करते हैं, तो वो सिर्फ अपने मरीजों की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि मरीज अक्सर सुनी सुनाई बातों, भ्रांतियों से प्रभावित होते हैं। हम सब जानते हैं ऐसा होता है। तो इन गलत कहानियों को, इन नैरेटिव्स को सही करने में हम में से हर एक की क्या भूमिका हो सकती है? क्या हम वाकई कोई वास्तविक अंतर ला सकते हैं? सोचने वाली बात है।